सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 12 गुरु और चेला इस कविता को पढ़ाऊंगी। एक कविता है गुरु और चेला के बारे में, तो इस कविता को आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। गुरु एक थे और था एक चेला। गुरु एक थे और था एक चेला। चले घूमने पास में था घेला। चलते चलते मिली एक नगरी। चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यह बस्ता बाजा। गुरु और चेला घूमने निकले थे बाहर, तो चलते चलते उन लोगों को एक नगर मिला। उसमें बहुत एकदम चमाचम था, वो नगर चमक रहे थे। तो एक ग्वालिन मिली थी जो अपने शीश पे गगरी लेकर के, सिर पे मटका लेकर के पानी भर के जा रही थी। तो गुरु ने देखा तो ग्वालिन से भागे भागे जा रही थी, तो बता कि ग्वालिन से पूछा कि ये कौन सा नगरी है जहाँ पे तुम लोग रहते हो, यहाँ पे किसका बाजा बजता है, यहाँ का राजा कौन है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो ग्वालिन ने बोला कि भाई यहाँ का पंडित जी आप लोग कहाँ से पधारे हो, जो भी जहाँ से भी पधारे हो, यहाँ का राजा जो है वो अनबुझ है। ये नगर जो है अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। टके सिर भाजे और टके सिर खाजा बेचता है। यहाँ पे टके शहर में सब्जी वब्जी भी मिलती है, कम दाम का चीज़ भी मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा महंगा चीज़ भी जो है वो टके शहर ही मिलता है। हर चीज़ टके शहर मिलती है। तो बताओ। तो गुरु ने कहा कि जान देना नहीं है, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है भाई, मुसीबत अपना मोल नहीं लेना है। न जाने किसी भी क्षण में ये अंधेरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ का राजा ही अनबुझ है। तो ठीक यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। बोला मेरा रहना मन यहाँ पे रहने को ठीक नहीं समझ रहा है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गए किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। पर गुरु को तो समझ, गुरु बुद्धिमान था। गुरु ने बोला यहाँ पर टके से भाजा टके से खाए, सब कुछ मिलता है टके से में। तो इस नगर में कोई ना कोई तो मुसीबत आएगा, कभी भी मुसीबत आ सकता है, इसलिए मैं भाग चलता हूँ। पर गुरु चेला को नहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। बोले यहाँ पे सब कुछ टके से मिलता है, बाप रे कितना अच्छा जगह, फिर तो मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। हर चीज़ में टके से मैं खाऊँगा, टके से मैं रहूँगा। तो इसलिए चेला जो यहाँ से हिला भी नहीं, गया भी नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सिर हल्दी, टके सिर जीरा, टके सिर ककड़ी और टके सिर खीरा। उसने जाके देखा, हाट में बाजार में जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या हाल चाल है, यहाँ का खबर कैसा है। तो वो कहाँ गया, बाजार में गया। बाजार में गया तो सब कुछ देख रहा है जाकर के। वहाँ पे सब कुछ हल्दी हुआ, जीरा हुआ, ककड़ी हुआ, सब कुछ खीरा हुआ, सब कुछ टके से मिल रहा था। टके से मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। उसने टके शहर में बहुत रबड़ी मलाई रोज रोज खाता था, बड़े क्योंकि बहुत महंगा चीज़ें, पर यहाँ तो टके शहर मिलती है ना। उसने बहुत खाया, बहुत उड़ाया। तो आगे का हाल भी सुनो, इस अनबुझ राजा में क्या क्या हुआ है। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। बरसात का पानी शुरू हो गया ना, बिजली चमक रही थी आसमान में और गड़गड़ करने लगी थी, गरजने लगे थे। और बरसात का बहुत मौसम था, मतलब बिजली चमकती है ना बरसात के समय में, तो उस तरीके का मौसम था उस समय।
गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब बिजली आई, बरसात हुई बहुत तेज, तो नगर गिर गया, है ना। राज्य की एक दीवार भारी जो है वहाँ पर गिर गया, झोप टूट गया। तो इसलिए देखा, राजा ने देखा तो ये किया, किसने किया, चलो बुलाओ, बुला भेजा किसको, दीवार भारी, राजा पहुंचे तुरंत सवारी। झपटी संतरी डपट कर बुलाया, गिरी क्यों, यह संतरी को पहले बुलाया कि भाई ये दीवार क्यों गिरी। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इससे खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। बोला लगता है कि ये जो है ना महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो गिर गई है इमारत जो गिर गई है, तो इसको बहुत कमज़ोर था, इसको जिसने बनाया था बहुत कमज़ोर इसका दीवार है, और इसकी वजह से ये गिर गई है। इसकी दीवार सारे बहुत कमज़ोर थी, इसलिए गिर गई है। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरी कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झटपट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा कि न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। बोला तो ठीक है, फिर कारीगर को बुलाया जाए। तो कारीगर बोला, महाराज इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं, मेरा इसमें कोई हरकत नहीं है। कारीगर को बुलाया जाए, कारीगर को बिठाया गया। कारीगर बोला झट वाला कि नहीं महाराज, इसमें कारीगर को क्या सजा देंगे आप, इसके मेरे कोई खता नहीं है। कारीगर ने, जरा ना देरी, महाराज इसमें खता मेरी कुछ भी खता नहीं है, ये खता तो किसकी है, ये भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, क्या गारा गीला उसी का, यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। भिस्ती जो बनाता है, मकान को जो बनाता है उसको भिस्ती बोला जाता है। तो बोला उसको बुलाओ जो इसने इस मकान को बनाया है, तो उसका गलती है ये। फिर उसको बुलाया गया तो उसने बोला कि तुमने पानी ज़्यादा डाल दिया होगा, सीमेंट में ज़्यादा, वो इसका मसाला ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया होगा, तभी ये दीवार टूट गई है। तो चलो इसको जल्दी से जल्दी इसको पकड़ो और इसको फांसी में चढ़ाओ। चलाया, भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समझाया। बोला इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो बताता हूँ खाली कि हाँ इससे कॉन्ट्रैक्टर हूँ बताने का कि इसको ऐसे ऐसे बनाया जाता है, लेकिन जिसने इसको मसाला में पानी वानी घोला, इसको जिसको बनाया है उसकी गलती है ये, तो मेरे कोई गलती नहीं है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, जो है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बोले मेरा कोई गलती नहीं, इसमें मंत्री की गलती है, मंत्री का ही मतलब गलती है, जिसके वजह से मंत्री को ही बुलाया जाए, इसमें सारा दोष मंत्री का है। बड़े जानवर का था चमड़ा, दिलाया चुराया ना चमड़ा, मशक का बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, ये गलती ना बिरानी। बोलता ये गलती भी अब मेरी नहीं है, क्योंकि जो पानी ज़्यादा भर गया होगा उसमें, तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये मशक की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुकुम मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब मंत्री को बुलाया, मंत्री का तो बस गर्दन बहुत पतला दुबला है मंत्री, तो बोला मंत्री को तो फांसी देने के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, उसका गला ही नहीं है फांसी देने के लिए, इतना पतला दुबला है, तो चलो किसी मोटे तगड़े को बुलाया जाए। चले संतरी ढूंढने, मोटी गर्दन मिला, चेला खाता था हलवा दाना धन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो बेचारा वो मंत्री जो यहाँ पे फंस गया था, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसने खा पी करके गर्दन वर्दन सब मोटा फोटा हो गया था। उसे बोला अच्छा तो तुम ये है, इसका गर्दन बहुत मोटा, चलो इसको तुम हलवा पूरी बहुत खा लिया है, चलो चलो अभी तुमको राजा ने बुलाया है। संतरी लेके चला गया उसको। बहुत मन में खुश हो चला चेला, कहा आज न्योता छोकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। उसने सोचा हाँ बाप रे, मेरे को बुला रहा, लगता है मेरे को यहाँ पे बैठा बैठा के अच्छे से खाना मिलेगा और मैं बहुत खुशी से रहूँगा। वो तो खुश हो रहा था, लेकिन आकर देखता है यहाँ पे तो बहुत बड़ा झमेला है। ये मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने, चुप न बग बग मचाओ। मगर था
न बुद्धू चालाक चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा वहां जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्यों क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। बोला अब कि उसको चेला को तो फांसी हो जाएगा। चेला ने आप दिमाग लगाया कि मैं क्या करूं, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं अगर मरना ही है मुझे, तो मेरे गुरु का दर्शन मेरे को करा दो। गुरु को बुलाया, गुरु ने देखा तो अरे तो बहुत मुश्किल में फंस गया, तो उसने कान में जाके कुछ मंत्र बोल दिया, उसके कुछ बताया। तो उसके बाद से दोनों झगड़ने लगे कि मेरे को फांसी दो, मैं मरना चाहता हूँ। फिर गुरु चेला बोलता है नहीं मुझे मरना है, मुझे फांसी दो। दोनों फिर आपस में इस तरीके से लड़ने लग गए कि फांसी मुझे दो, फांसी मुझे दो। चढ़ेगा जो फांसी, मुहूर्त ऐसी न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गरी यही, गुरु का कथन झूठ होता ना कहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बजा, प्रजा खुश हुए जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधे नगरी था अनबुझ राजा। चौपट सब खत्म हो गया। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी का लिखा हुआ ये कविता है, बहुत ही सुंदर है बच्चों। तो लास्ट में क्या हुआ कि अब दोनों फांसी तो गुरुजी तो बहुत होशियार थे, उसने बोला कि इस क्षण जो भी मरेगा वो क्या होगा, चक्रवर्ती बनेगा, राजा चक्रवर्ती बनेगा, संसार का सबसे उसके ऊपर छत्र तना रहेगा, बहुत नाम यश और गुण उसका रहेगा। तो इसी सोच में जो भी इस क्षण मरेगा बहुत अच्छा क्षण है, इसलिए मुझे मरना है। तो राजा ने सोचा अरे बाप रे, इतना इस क्षण मरने से ऐसा कुछ होता है क्या, तो फिर मैं मरूंगा। तो राजा बोलता हाँ मुझे फांसी में चढ़ा दो और मुझे मरना है, इसी क्षण मुझे फांसी चढ़ा दो। बस सब लोग उसको, फांसी चढ़ाने वाले ने फांसी चढ़ा दिया उसको, और राजा मर गए। ऐसा राजा मर गया तो सब लोग खुश हो गए क्योंकि मूर्ख राजा था, है ना। चौपट नगरी, सवा शेर भाजा, टकेसर भाजा, टकेसर खाजा, सब कुछ टकेसर मिलता था। तो बच्चों देखा आप लोग ने, इस कविता को पढ़ा आप लोग ने, मेरे साथ अच्छे से पढ़िए कविता को, इसको रीडिंग करिएगा आप लोग घर पे, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद में आपको इन लोग का अर्थ में कठिन शब्द और अर्थ में लिखा दूंगी आप लोगों को। आप लोग कुछ इसमें से जो कठिन शब्द ढूंढ करके 10 कठिन शब्द आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, जो कठिन है कोई भी आप लोग 10 शब्द लिख लीजिए, और अर्थ में बाद में आप लोगों को इसका लिखा दूंगी। इस कविता को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे घर पे, ठीक है, बिना देखे याद करेंगे कविता को। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए।